नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप ज़ेप सीयूईटी में। जैसा आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का राउंड 1 अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सीएस राउंड 1 और राउंड 2 बहुत जल्दी स्टार्ट होगा 20 जुलाई को। बट हर एक राउंड से पहले डीओ एक चीज करता है, ऑलमोस्ट हर साल होता है ये, जिसमें वो डिस्प्ले करता है नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स हर एक कॉलेज में, हर एक कोर्स में, हर एक कैटेगरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं, इस साल ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्ले ऑफ वेकेंसी सीट्स, आप देख पा रहे हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे, आपको हर एक कॉलेज में हर एक कोर्स, सपोज लेट्स से कॉलेज है भगत सिंह, उसमें जितने भी कोर्स हैं, हर एक कोर्स में हर एक कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट्स बची हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज में लेट्स से भगत सिंह में इको ऑनर्स की 100 सीट्स है। अब उसमें अनरिजर्व का 0 सीट होने का मतलब है कि 100 की 100 सीट भर चुकी हैं। 100 सीट्स हैं जिन जो बच्चों को दी गई थी, और वो 100 की 100 सीट्स बच्चों ने एक्सेप्ट करी, फीस भी पे कर दी, डन 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 डन, और एक भी सीट्स नहीं बची हैं। ये मतलब होता है वेकेंट सीट्स का, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम है जिसमें सीट खाली भी हैं, आप देख सकते हैं। अब ये जो स्टेप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस इसलिए किया था ताकि वो अपनी पूरी प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी ला पाए, कि मतलब हम बच्चों को क्लियरली बता दें कि इतनी इतनी सीट्स बचती हैं हर एक राउंड के बाद और ऐसे ऐसे एडमिशन हो रहा है। बट ये जो डिस्प्ले ऑफ वेकेंसीज है, आप ऑब्वियसली खुद भी जाके देख सकते हैं, इसके साथ एक और ऑप्शन खुलता है, और वो है रीऑर्डर करने का प्रेफरेंसेस को, जिस पे आज मेरे को बात करनी है। पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज आप प्रेफरेंसेस, जो हायर प्रेफरेंस है, पहली बात तो हायर, अगर आपको 30th प्रेफरेंस अलॉट हुई है, आप सिर्फ 30th की ऊपर वाली 29 प्रेफरेंसेस को टच कर सकते हो। उसके नीचे वाली प्रेफरेंसेस अब डिलीट हो गई, उसको आप देख भी नहीं सकते, वो है भी नहीं, अब गायब। जो ऊपर की 29 प्रेफरेंसेस है, सिर्फ आप उसे टच कर सकते हैं, और उन्हें भी आप सिर्फ रीऑर्डर कर सकते हैं। मतलब आप उसमें कोई नया कॉलेज, नया कोर्स ऐड, या पुराना कोई कोर्स या कॉलेज डिलीट नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली रीशफल एंड रीऑर्डर। अब इस रीऑर्डर रीशफल में ऐसी कुछ गलतियां हैं जो मेरे को ऐसा दिखता है हर साल बच्चे करते हैं, विच कुड लीड टू वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देम। उन्हीं दो मेजर गलतियों के बारे में तसल्ली से बात करेंगे। सबसे पहला जो एरर मेरे को देखने को मिलता है, विच अ लॉट ऑफ पीपल गेट इंटाइज्ड, और वो मजबूर हो जाते हैं करने पे, मैं देखता हूं, पता नहीं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, दैट इज अरेंजिंग कॉलेजेस एंड कोर्सेज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स। इसका मतलब क्या है? मैं एग्जांपल देता हूं एक बच्चे का। एक बच्चा है, लेट्स से उसको उसकी 30th प्रेफरेंस मिली है। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक बच्चा है, लेट्स से उसको 30th प्रेफरेंस अलॉट हो गई थी उसके फर्स्ट राउंड में। लेट्स से वो 30th प्रेफरेंस थी सत्यवती कॉलेज। लेट्स से उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिला था, जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल। उस बच्चे को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कोर्स मिला था सत्यवती में, 30th प्रेफरेंस का कॉलेज था। अब इसके ऊपर बच्चे के टोटल कुल मिला के 29 प्रेफरेंसेस है, जिसका बच्चे के पास एक मौका है रीऑर्डर करने का। वो बच्चा ऑब्जर्व करता है कि यार ऊपर की जो पहली 10 प्रेफरेंसेस हैं, उसमें तो सीट्स ही नहीं बची, तो उनको चलो हटाता हूं मैं, जब रीऑर्डर करूंगा, चलो उनको 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। वो ऑब्जर्व करता है कि लेट्स से जो उसकी 11th प्रेफरेंस है, मैं रैंडमली एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से उसकी रैंडम 11th प्रेफरेंस है भगत सिंह। ठीक है, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स से भगत सिंह में इको ऑनर्स की, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आई एम टेकिंग केस ऑफ इको ऑनर्स ओनली, लेट्स से इको ऑनर्स की एक सीट बची थी, एग्जांपल ले रहा हूं। और लेट्स से उसके नीचे कोई कॉलेज था, लेट्स से 15th नंबर पे कॉलेज था दयाल सिंह। वो बच्चा ऑब्जर्व करते हैं दयाल सिंह की इको ऑनर्स के लिए लेट्स से टोटल मिला के 30 सीट्स बची हैं, 30 सीट्स वेकेंट है, उसने ऑब्जर्व करा। ठीक है, लेट्स से बाकी कभी ऐसे ऐसे करके मैट्रिक्स उसने ऑब्जर्व करा। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये देखते हैं जिस कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स है, उसको रीअरेंज करके नंबर 1 पे ले आओ। वो बच्चा देखता है दयाल सिंह में इको ऑनर्स की सबसे ज्यादा सीट है, जब मैं प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर करूंगा, मैं सबसे नंबर 1 पे दयाल सिंह रखूंगा। क्यों? मेरे को ऐसा लगता है मेरे उसमें होने के चांस बढ़ जाएंगे अगर मैंने उसको राउंड 2 के लिए 1 पे रख दिया। दिस इज एन एब्सोल्युटली फॉल्स क्लेम, और इसमें कोई भी बैकिंग नहीं है इस क्लेम के पीछे। अंडरस्टैंड, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट स्कोर के आधार पे, रैंक के आधार पे, वेकेंट सीट्स के आधार पे नहीं बनाई जाती है। ये सारे जो पैरामीटर है ना, वेकेंट सीट्स, रैंक, स्कोर, दिस ऑल टेल्स यू व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिल सकता है। प्रेफरेंस लिस्ट वो होती नहीं। प्रेफरेंस लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए। अगर आपको भगत सिंह, दयाल सिंह से ज्यादा चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ कितनी वेकेंट सीट, यहां पे एक वेकेंट सीट बची है, फिर भी इसको ऊपर रखिए। ये नहीं होता कि जिसमें ज्यादा सीट है उसको टॉप पर रखने से उसमें होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा होता तो मैं खुद कहता करो। बहुत बच्चों को लगता है सर लेट्स से दयाल सिंह में ज्यादा सीट्स हैं, लेट्स से कोई और बच्चा है उसका ना मेरे से स्कोर ज्यादा है या मेरे बराबर ही है, अगर उसने दयाल सिंह को नीचे रखा, मैंने ऊपर रखा, तो कॉलेज मेरे को ही चुनेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
पहली बात तो अगर किसी और का ज्यादा स्कोर है आपसे और उसने भी दयाल सिंह डाला है तो शायद उसको ही कंसिडर करेंगे, आपको कंसिडर नहीं करेंगे, रिमेंबर दैट। तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर रखने से जस्ट बिकॉज आपने ऊपर रख दिया तो आप ज्यादा कंसिडरेशन में आ जाएंगे। जो आपको चाहिए जिस ऑर्डर में वैसे ही रखना, वेकेंट सीट के आधार पे मत रीऑर्डर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सेकंड जो कॉमन एरर है जो बहुत बच्चे अगेन करते हैं, दैट इज अरेंजिंग कॉलेजेस एंड कोर्सेज बॉटम टू टॉप। इसका मतलब क्या है? बहुत लोगों को लगता है, जो मैं अगेन टाइम एंड अगेन बताता हूं, कि वो राउंड वन की प्रेफरेंस लिस्ट तो सही बनाते हैं, वो राउंड वन में सारे कॉलेजेस जो उनको चाहिए फिर कम 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 टॉप टू बॉटम कॉलेजेस कोर्सेज को अरेंज कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा चाहिए से जो सबसे कम चाहिए। पर बहुत लोगों को लगता है राउंड टू में ये कहानी बदलती है। बहुत लोगों को लगता है लेट्स से सर मेरे को मेरे राउंड वन में 30th प्रेफरेंस मिली सत्यावती। अब जब राउंड टू स्टार्ट होगा, राउंड वन में मिला है राउंड वन, दिस इज राउंड वन एलोकेशन, दिस इज राउंड वन एलोकेशन। अब बहुत लोगों को लगता है राउंड टू में ड्यू का एल्गोरिदम कैसे चेक करेगा, वो नीचे से स्टार्ट करेगा, मतलब वो 30th के बाद 29th चेक करेगा, वो सत्यावती के बाद लेट्स से 29th पे चेक करेगा दयाल सिंह। अगर आपका दयाल सिंह में एडमिशन हो गया तो आपको अलॉट कर देगा। उसके बाद लेट्स से आपने ऊपर रखा है ARSD आत्माराम, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, उसके बाद आपने लेट्स से रखा है गार्गी, ठीक है। सो होगा क्या, बहुत लोगों को लगता है सर ये मिल गया, अब ड्यू ना यहां से स्टार्ट करेगा, ओ दयाल सिंह ARSD गार्गी, तो जी इसको दयाल सिंह मिल गया, इसको यही दे दो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो सारे अच्छे कॉलेजेस है ना वो सत्यवती के पास ले आएंगे, उनको लगता है सत्यवती से नीचे से चलेगी प्रेफरेंस लिस्ट, तो वो जो उनके टॉप के कॉलेज है लेट्स से वो यहां पे आके लग देते हैं हंसराज। उस बच्चे ने प्रेफरेंस लिस्ट रीऑर्डर करी और उसने क्या करा, हंसराज को लाकर 29th नंबर पे रख दिया। क्यों? उसको लगता है सत्यवती के बाद एकदम से हंसराज चेक करेगा, एल्गोरिदम वो अलॉट हो जाएगा। रॉन्ग। प्रेफरेंस लिस्ट इन राउंड टू और एनी राउंड फॉर दैट मैटर नेवर गोज बॉटम टू टॉप, इट ऑलवेज गोज टॉप टू बॉटम। जब राउंड टू भी होगा ना, आपकी जो 29 प्रेफरेंसेस है ऊपर की, 30th तो आपको मिल गया, 29 प्रेफरेंस वो ऊपर से स्टार्ट करेगा। ओके नंबर वन चेक करो, इस बच्चे की नंबर वन प्रेफरेंस का कट ऑफ क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो नंबर टू इसका क्लियर हुआ नहीं हुआ, नंबर थ्री नहीं हुआ, नंबर फाइव नहीं हुआ, करते करते ओ नंबर 10 हो गया, अलॉट कर दो, दैट्स इट। वो नीचे से नहीं चलेगा। रिमेंबर दिस, these are the two common mistakes which people make while reordering the preference list। पहले तो ध्यान रखना प्रेफरेंस लिस्ट हमेशा हमेशा ऊपर से नीचे ही देखी जाती है, और दूसरी चीज वेकेंट सीट्स के आधार पे प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाइएगा। That said, there is a very very important question इसके अलावा जो और आता है, सर फिर बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट रीऑर्डर करनी कैसे चाहिए? एस्पिरेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है, सर वेकेंट सीट्स के आधार पे मेरे को रीऑर्डर करें कैसे? सबके लिए रीऑर्डर नहीं बना। इनफैक्ट मैं तो 90% क्राउड को एज इट इज चलती रहनी चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट को टच नहीं करना चाहिए। रीऑर्डर किसको करना है समझाता हूं, जिससे राउंड वन में गलती हो गई और उसने वेकेंट सीट ऑब्जर्व करके उस गलती को ऑब्जर्व भी कर लिया और उसको ठीक करना है। कैसे? लेट्स से एक बच्चे को, अगेन टेकिंग एग्जांपल, एक बच्चे को उसकी 6th प्रेफरेंस मिली है, रैंडमली मान लेता हूं 6th प्रेफरेंस उसकी जीजीएस है। लेट्स से उसको 6th प्रेफरेंस जीजीएस का बीएमएस मिल गया था, ठीक है, ये उस बच्चे की 6th प्रेफरेंस थी, ये उसको राउंड वन में अलॉट हो गया था, राउंड वन में उस बच्चे को अलॉट हो गया। अब इसकी जो ऊपर की 5 प्रेफरेंस थी ना, बच्चे ने गलती कर दी। उस बच्चे ने क्या करा, उसने अपनी पहली दो प्रेफरेंस, जस्ट टेकिंग एग्जांपल, उसने पहली दो प्रेफरेंसेस में लेट्स से हंसराज रख दिया और उसने पहली दूसरी प्रेफरेंस पे हिंदू रख दिया, दोनों का बीए प्रोग्राम, दोनों का बीए प्रोग्राम। जस्ट टेकिंग एग्जांपल, हो सकता है आपकी प्रेफरेंस में कहीं नीचे भी हो बट इसी ऑर्डर में हो। और उसने लेट्स से तीसरे चौथे नंबर पे उसका मनपसंद कोर्स ही रखा है, लेट्स से इको ऑनर्स, मैं मान लेता हूं उसने लेट्स से हंसराज, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, हंसराज लेट्स से LSR, इसने इन दोनों का इको ऑनर्स नीचे रखा है। क्यों रखा है? इसको लगा यार बीए प्रोग्राम की कट ऑफ कम जाती है, यहां पे होने के चांसेस ज्यादा हैं, इस बच्चे को राउंड वन में ये ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब होगा क्या, उसने ऑब्जर्व किया वेकेंट सीट्स में कि बीए प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वेकेंट सीट बची है, उसने ऑब्जर्व किया बीए प्रोग्राम में बहुत ज्यादा है, इको ऑनर्स में भी है थोड़ी कम है। अब होगा क्या, जब राउंड टू होगा ना और डीओ एल्गोरिदम टॉप से रन करेगा, तो बीए प्रोग्राम में तो जम के वेकेंट सीट बची थी और इस बच्चे को शुरू में ही एक या दो में अलॉट हो जाएगा, और बेशक उसके इको ऑनर्स में भी वेकेंट सीट थी और ये भी क्लियर हो रहा था, मिलेगा नहीं। तो उसी बच्चे को रीऑर्डर करने का सोचना चाहिए जिसने ऐसी गलती करी है, जिसने ऐसे कोर्सेज को हायर रैंक कर दिया जिसमें वेकेंट सीट पड़ी है और उसको वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंत में आके उस पर अटक जाएगा, और जो उसे चाहिए था वो उसने नीचे रख दिया।
इन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली रीऑर्डर बना है, सबके लिए नहीं बना। कीपिंग दिस इन माइंड, प्लीज अपने रीऑर्डर प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंगली करिएगा, अगर नहीं जरूरत एज इट इज चलिए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप ऑल ऑफ यू गेट द कॉलेज यू डिजर्व, ऑल द वेरी बेस्ट।